रतलाम से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पे राजधानी एक्सप्रेस में भीषण आग लग गई है। एसी कोच B1 से आग की लपटें देखने को मिली। आग की चपेट में 2 डिब्बे आ गए हैं। 68 यात्रियों को यहां पे सुरक्षित निकाला गया है। तिरुवनंतपुरम से नई दिल्ली ये ट्रेन जा रही थी, तभी रतलाम के स्टेशन में भीषण आग लगी। आग की चपेट में 2 डिब्बे आए हैं। आपको बता दें, एसी कोच में आग लगी है, B1 कोच में आग लगी है। 68 यात्रियों को यहाँ पे सुरक्षित बाहर निकाला गया है। तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे राजधानी में भीषण आग लगी है। आग की चपेट में 2 डिब्बे आए हैं। राजधानी एक्सप्रेस में भीषण आग लगी। आपको बता दें, तिरुवनंतपुरम से नई दिल्ली ये ट्रेन जा रही थी, तभी अचानक से ट्रेन के B1 कोच में भीषण आग लग गई और इस आग की चपेट में 2 डिब्बे आ गए हैं। 68 यात्रियों को यहाँ पे सुरक्षित निकाला गया है। किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार ट्रेन में आग कैसे लगी। हालांकि पूरी ट्रेन यहां पर नहीं चली। आपको बता दें, ट्रेन के 2 डिब्बे आग की चपेट में आया है। B1 में ये आग लगी है। हालांकि आग किन कारणों से लगी, ये जांच का विषय है। नई दिल्ली की और ये ट्रेन जो थी वो जा रही थी, तभी रतलाम में भीषण आग लगी। राजधानी एक्सप्रेस में भीषण आग लगी है। बड़ा एक हादसा हुआ है। किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई है। सभी यात्रियों को सुरक्षित यहां से निकाला गया है। 68 यात्री बताए जा रहे हैं 2 डिब्बे में मौजूद थे। आपको बता दें, एसी कोच के B1 में भीषण आग लगी और इसकी चपेट में 2 और डिब्बे आ गए। हालांकि आग किन कारणों से लगी, ये जांच का विषय है। देखिए, आपको बता दें, राजधानी एक्सप्रेस जो कि तिरुवनंतपुरम से नई दिल्ली की ओर जा रही थी, तभी रतलाम में एसी कोच के B1 में आग की लपटें देखने को मिली। आग किन कारणों से लगी, ये जांच का विषय है। मौके पर अफरा तफरी का माहौल जो था वो देखने को मिला। हालांकि मौके पर टीम पहुंची है, कड़ी मशक्कत यहां पे की गई आग को बुझाने की, लेकिन आग जिस तरह से लगी है, इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरा जो डब्बा है वो जलकर खाक हो गया है। गनीमत रही कि किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। जितने भी यात्री इन दोनों डिब्बे में सवार थे, उन सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार इस ट्रेन में आग कैसे लगी, क्योंकि देखिए, आग की ऊंची ऊंची लपटें आप देख सकते हैं, धुएं का गुबार आप देख सकते हैं। आग की चपेट में यहाँ पे 2 डिब्बे आ गए हैं। 68 यात्रियों को यहाँ पे सुरक्षित निकाला गया है। तिरुवनंतपुरम से नई दिल्ली की और जब ये ट्रेन जा रही थी, तब रतलाम में ये बड़ा हादसा हो जाता है। तो बड़ी खबर है, एसी कोच के B1 में भीषण आग लगी। प्रभावित कोच के सभी यात्रियों को यहां से निकाल लिया गया है। 68 यात्री बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, इस आग की चपेट में 2 डिब्बे और आ गए। आग से प्रभावित कोच को यहां पे अलग कर दिया गया है, जिसके चलते पूरी ट्रेन में भीषण आग नहीं लगी। तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अंकित जुड़ चुके हैं। अंकित, एक बड़ा हादसा हुआ है। हालांकि गनीमत रही कि किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि राजधानी एक्सप्रेस में आग कैसे लगी। देखिए, यदि हम बात कहें तो राजधानी एक्सप्रेस में सुबह 5:30 बजे जो है किसी कोच में से हल्का धुआं निकलता जो है पायलट को दिखा, यानी कि जो इंजन चला रहा था जो पायलट, उसे दिखा। उसने जो है आपातकालीन ब्रेक तत्काल लगाए और आला अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। तत्काल जो है रेल मंडल प्रशासन के तमाम अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचे और सबसे पहले उन्होंने B1 डब्बे को खाली कराया, यानी कि उसमें 68 यात्री जो है सफ़र कर रहे थे और सो रहे थे, क्योंकि सुबह का सफ़र होता है। हमें देखा होगा कि जब भी ट्रेन चलती है रात के वक्त, तो तड़के सुबह जो है यात्री सोते हुए रहते, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से डिब्बे के अंदर धुआं आया, क्योंकि एसी कोच था, तो घुटन महसूस होने लगी। तत्काल जो है रेल प्रशासन ने तमाम यात्रियों को जो है बाहर निकाला और कोटा रेल मंडल के पास जब ट्रेन पहुंची थी, तब ये हादसा हुआ। लगातार हम देखते हैं कि रेल प्रशासन जो है ट्रेन की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े सवाल करता है। हालांकि जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही है, एक कारण ये भी जो है माना जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से एसी कोच में से धुआं निकला, तो जो गैस सिलेंडर होते हैं वो कहीं ना कहीं फटने का अनुमान जताया जा रहा है। और हम देख सकते हैं, तस्वीरों में साफ नज़र आ रहा है कि आग के बड़े बड़े गोले जो है कोच से बाहर निकल रहे हैं। जिस तरीके से एक के बाद एक जो कोच होते हैं वो ज्वाइंट रहते हैं। लगातार देखते हैं कि एसी कोच से तमाम जो है स्लीपर कोच तक जो है ज्वाइंट रहते हैं, ताकि यात्री जो है आसानी से एसी कोच से स्लीपर कोच में जा सके। हालांकि 2 डिब्बे और इस आग की चपेट में आए हैं। हालांकि उसको जो है कनेक्शन से हटा दिया था, नहीं तो ये पूरी ट्रेन जलकर खाक हो जाती।
देखें, रेलवे विभाग अब जांच कर रहा है कि आखिरकार आग का कारण क्या था। थोड़ा सा जो है रेल मार्ग भी जो है प्रभावित हुआ है। कुछ ट्रेनें जो उसी रूट पे चलने वाली थी उनके समय में थोड़ा सा जो है प्रभाव आया, क्योंकि जैसे ही आग की सूचना तमाम स्टेशनों को लगी तो सभी जो ट्रेनें थी, क्योंकि सुपरफास्ट देखें तो सुपरफास्ट ट्रेनें जो है निकलती हैं, दिल्ली मुंबई मार्ग जो है इससे बाधित हुआ है। जो रेल मार्ग है वो बाधित हुआ है। कहीं ना कहीं अब रेल प्रशासन इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। फिलहाल यदि बात कहें तो आग पर काबू पा लिया गया है। समय रहते जो है फायर ब्रिगेड पहुंच गई थी और जो वहाँ के नगरवासी थे, रहवासी थे, उन्होंने भी जो है आग बुझाने का प्रयास किया। कहीं ना कहीं आग पर अब काबू पा लिया गया है और अब ट्रेन मार्ग जो है शुरू ठीक है हो गया अंकित, मैं आपको लेकिन यहाँ पे रोकना चाहूंगी। मैं आपके पास फिर से आऊंगी। मेरे सहयोगी कोटा से नियाज भी जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। नियाज, रतलाम में एक बड़ा हादसा हुआ। तिरुवनंतपुरम से नई दिल्ली की ओर ये ट्रेन जा रही थी, लेकिन इसका जो नेक्स्ट स्टॉप था वो कोटा था और तस्वीरें जो है वो भी सामने आई। B1 कोच में आग लगी और 2 डिब्बे इसकी चपेट में आ गए। जी बिल्कुल, देखिए त्रिवेंद्रम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस जो ट्रेन थी, ये विक्रमगढ़ आलोट और लूनी के बीच में ये जो हादसा हुआ है इसके साथ में, ये हादसा एक बड़ा हादसा है। और इस हादसे के अंदर SLR जो कोच होता है वो, इसके अलावा 3rd AC का जो कोच है ये जलकर पूरी तरह खाक हो गया है। देखा जाए तो ये शॉर्ट सर्किट रेलवे अधिकारी फिलहाल वही बता रहे हैं, लेकिन संभावित कारण जो है आग लगने का ये सामने अभी नहीं आया है। और आग जब लगी थी तो सबसे पहले गार्ड को इस बारे में सूचना मिली थी और गार्ड ने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगवाने के बाद में ही इस गाड़ी को रोका गया और वहां सभी यात्रियों को नीचे उतारा गया। सुरक्षित सभी यात्री नीचे उतरे, हालांकि किसी भी जनहानि की कोई बात सामने नहीं आई है। और रेलवे अधिकारी जो है उनको सूचना मिलने के बाद तुरंत यहाँ से दुर्घटना ट्रेन रवाना की गई कोटा से और उसके बाद वहां पर सभी अधिकारी पहुंच गए हैं और वो जो ट्रेन जो है उस ट्रेन को वापस कोटा लाने की कवायद की जा रही है, तैयारी की जा रही है, ताकि यहाँ कोटा लाने के बाद में उसमें अतिरिक्त कोच जोड़ करके आगे की यात्रा रवाना की जाएगी। ठीक है, अभी इस रूट पे जितनी ट्रेनें थी, कितनी ट्रेनें प्रभावित हुई है नियाज, कुछ पता चल पाया है अभी? देखिए, रेलवे अधिकारियों से हमारी बात हुई है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि घटना होने के बाद ही हमने बिजली कनेक्शन कुल मिला के टोटल बंद कर दिया था और जो आवागमन की स्थिति में जो जयपुर सुपर की गाड़ी है, जयपुर सुपर ट्रेन है, उसको भी वहां रोक दिया गया था। इसके अलावा कोटा स्टेशन से गुजरने वाली जो गाड़ियां हैं उनको भी फिलहाल अभी सभी को रोक दिया गया है, क्योंकि आगे की जो है सप्लाई लाइट की नहीं मिल पा रही, तो ऐसे में गाड़ियां रवाना करना नामुमकिन होगा। तो ऐसे में पुलिस अधिकारी, रेलवे अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त नहीं हो जाती, तकरीबन इसमें आधे से 1.5 घंटा और लगेगा, उसके बाद में फिर गाड़ियां आगे से रवाना की जाएगी। ठीक है, समय लग सकता है। नियाज, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अंकित, मैं आपके पास फिर से आना चाहूंगी। हमारे सहयोगी ने साफ तौर पे यही कहा कि इस रूट की जितने भी ट्रेनें हैं वो प्रभावित हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बिजली कनेक्शन है उसको पूरी तरह से काट दिया गया है। तो इस रूट की जितनी ट्रेनें थी तो कहीं ना कहीं यहाँ पे यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, इंतजार भी करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो रेल मार्ग है वो आवागमन जो है ट्रेनों का जो जाना है उसे अभी रोक दिया गया है। देखिए, यदि हम बात कहें तो जब ट्रेन दुर्घटना होती है तो तमाम जो उस लाइन पे ट्रेनें चलती हैं वो सब प्रभावित होती नज़र आती हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि रेलवे लाइन के ऊपर जो बिजली का करंट दौड़ता है उसे जो है बंद कर दिया गया था इस हादसे के बाद। तो कहीं ना कहीं ट्रेनें प्रभावित हुई हैं और कई यात्री इसमें परेशान भी हुए। लेकिन समझना होगा कि जब ट्रेन में आग लगी थी सुबह 5:30 बजे तो उसका नज़ारा क्या होगा, दृश्य क्या होगा, किस तरीके से यात्रियों को बाहर निकाला होगा। लेकिन एक बड़ा हादसा जो है हजरत निजामुद्दीन ट्रेन में जो है बड़ा हादसा एक टला है, क्योंकि यदि समय रहते गार्ड इमरजेंसी ब्रेक के लिए नहीं बोलता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था और लगातार जो है पूरी ट्रेन जलकर खाक हो सकती थी। हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस की बात करें तो इसमें जनरेटर भी होता है, जनरेटर का एक अलग से डब्बा इसमें दिया जाता है। हो सकता है कि जनरेटर के डिब्बे जो AC चलाते हैं, कहीं ना कहीं देखिए अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि AC कोच में आग लगी है। तो AC कोच में आग लगने का यदि कारण हम देखें, या तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है या फिर जो AC कोच में गैस सिलेंडर होते हैं वो फटना हो सकता है, क्योंकि
जिस तरीके से सुबह 5:30 बजे इसमें से हल्का हल्का धुआं निकला और वो धुआं फिर आग की लपटों में बदल गया, तो कहीं ना कहीं अब ये जांच का विषय है। रेलवे विभाग लगातार ऐसी बड़ी ट्रेनों में जो है सुरक्षा की बात करता है, जांच की बात करता है, क्योंकि ये सभी ट्रेनें जितनी भी हैं, जितनी यदि हम बड़ी ट्रेनों की बात करें जो लंबे रूट तय करती है, सभी की जो है इंजीनियर्स जाँच करते हैं, उसके बाद ही ट्रेन को रवाना करते हैं। हालाँकि आग लगने का कारण क्या था अब ये जाँच का विषय बना हुआ है। 68 यात्री इसमें सवारी कर रहे थे। 68 यात्री जो है अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में आग लगने से जो है इन सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। एक बड़ी कामयाबी जो है रेलवे विभाग को मिली है। तत्काल जो है कोटा रेल मंडल से जो है अधिकारी मौके पर पहुंचे और दुर्घटनाग्रस्त जो ट्रेन है वो वहां पर पहुंच जाती है। तत्काल डॉक्टर्स वहां पर पहुंच जाते हैं कि किसी प्रकार से कोई यात्री को यदि हल्की मुंदी चोटें भी आई हुई हों तो उसका इलाज तत्काल किया जा सके। कहीं ना कहीं देखें तो रेल मंडल की ये फास्ट सर्विस से जो है आज 68 जाने जो है बचाई गई हैं, क्योंकि यदि देर सवेर हो जाती या कुछ भी हो सकता था, एक बड़ा हादसा। लेकिन रेलवे विभाग ने जो तत्परता दिखाई है, तत्काल जिस तरीके से ड्राइवर ने ट्रेन को रोका है, उसके बाद सूचना दी है तमाम अधिकारियों को, कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा टला है। हालांकि अब जितनी भी ट्रेनें हैं, जो भी लंबे रूट की ट्रेनें, अब उसकी जांच की जाएगी एसी कोच की, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि एसी कोच पुराने हो जाते हैं, लेकिन इन बड़ी ट्रेनों में जो है डब्बे जोड़कर इनको चलाया जाता है। अब रेलवे विभाग जांच करेगा इस पूरे मामले पर और भी ट्रेनें हैं उनके एसी कोच में भी सुधार करने का प्रयास करेगा। बिल्कुल, और इस हादसे से सबक भी लेना चाहिए। अभी हम अनुमान ही लगा सकते हैं, जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि आखिरकार इतना बड़ा हादसा कैसा हो गया। लेकिन अंकित देखिए ना, यहाँ पे जल्दी से बाकी सारे डब्बों को अलग किया गया, लेकिन अगर डब्बों को अलग नहीं किया जाता तो पूरी ट्रेन जलकर खाक हो जाती है और कहीं ना कहीं एक बड़ी दुर्घटना, एक बड़ी जनहानि भी हो सकती थी। लेकिन यहाँ पे देखिए B1 कोच में आग लगती है, 2 डिब्बे इस आग की चपेट में आते हैं और इन 2 डब्बों में 68 यात्री थे जिनको सुरक्षित निकाला गया है। अभी यात्रियों की स्थिति भी सामान्य बताई जा रही है। अब ट्रेनें जो है प्रभावित हुई है, समय लग सकता है, लेकिन इस मार्ग से जो ट्रेनों का निकलना है वो भी शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए ट्रेनों का निकलना शुरू लगभग हो जाएगा जब ये जो जले हुए कोच है इनको कोटा ले जाया जाएगा, और कोटा ले जाने की तैयारियां भी की जा रही हैं। हम देखेंगे, हम यदि पुरानी फिल्मों की यदि हम बात कहें तो द बर्निंग ट्रेन जो जली थी, जिसमें धर्मेंद्र थे जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो द बर्निंग ट्रेन की याद आ जाती है कि वो द बर्निंग ट्रेन फिल्म में जैसे ट्रेन जली थी कि एक के बाद एक कोच जो है लपटों में जो है तब्दील हो गए थे, उसी तरीके का ये हादसा भी हो सकता था। लेकिन समय रहते जिस तरीके से उस कोच को अलग किया है, उसके बाद ये कोच से आग बुझाई है। हालांकि 3 कोच जो है इस पूरे हादसे में जलकर खाक हुए हैं, बाकी ट्रेन सुरक्षित है। अब इसमें अतिरिक्त कोच जोड़कर इस ट्रेन को भी रवाना किया जाएगा और जो जले हुए कोच है उनको कोटा जो है ले जाया जाएगा। उसमें तमाम इंजीनियर्स अधिकारी जांच करेंगे आखिरकार आग लगने का कारण क्या है। अब ये पूरा जांच का विषय बना हुआ है और जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि ये आग कैसे लगी। बिल्कुल अंकित, तस्वीरें जो है लगातार सामने आ रही, दर्शकों को एक बार हम वो तस्वीरें दिखा देते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे भीषण आग लगी है। 2 डिब्बे जो है जलकर पूरी तरह से खाक हो गए। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पे आग बुझाने का प्रयास किया गया है। लेकिन देखिए यहाँ पे 68 यात्री बताए जा रहे हैं जो इस 2 डिब्बे में मौजूद थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। नमस्कार। आज सुबह कोटा मंडल में ट्रेन नंबर 12431 तिरुवनंतपुरम से लेकर निजामुद्दीन तक जाने वाली राजधानी में सुबह 5:15 बजे एक फायर का केस रिपोर्ट हुआ था, जिसमें कि ये संज्ञान में आया कि रियर SLR और B1 कोच में कुछ आग लगने की घटना हुई है। इसके चलते रेलवे स्टाफ ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सारे पैसेंजर्स को इवैक्यूएट किया। जो कोच में आग लगी हुई थी उसे बाकी की ट्रेन से सेपरेट किया और तुरंत फायर ब्रिगेड, स्टेट प्रशासन और रेलवे की मशीनरी को इन्फॉर्म करा गया और सभी लोगों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सारी पैसेंजर्स की सेफ्टी इंश्योर करी। इस समय वो फायर को ऑलमोस्ट कंट्रोल कर लिया गया है। साइट पर 3 फायर ब्रिगेड उपलब्ध हैं, एम्बुलेंस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सबके साथ मिलकर काम किया जा रहा है। रेलवे के अधिकारी साइट पर पहुंच चुके हैं
और अतिरिक्त कोच की व्यवस्था कोटा से की जा रही है। लगभग आधे से पौन घंटे में जो ट्रेन का बाकी का पोर्शन है वो वहाँ से रवाना हो जाएगा। उसके बाद ट्रैक को रिस्टोर करने की प्रक्रिया चालू कर दी जाएगी। इस घटना के कारण अप और डाउन में कुछ गाड़ियाँ रेगुलेट हुई हैं। लगभग 5 से 6 गाड़ियाँ दोनों डायरेक्शन में रेगुलेटेड हैं। यात्रियों से अनुरोध है कि किसी भी तरह की जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट या फिर हेल्पलाइन पे संपर्क करें और 139 से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए अब 3 तस्वीरें इस हादसे की दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में देखिए B1 कोच में आग लगती है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पे देखा जा रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम जो है मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत से इस आग पर काबू पा लिया गया है। और तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं हादसे की बात की तस्वीर है जहां पे 2 कोच जो है वो पूरी तरह से जलकर खाक हो चुके हैं। आपको बता दें V1 कोच में आग लगती है और इस आग की चपेट में 2 और डिब्बे आ जाते हैं। इन दोनों डिब्बों में 68 यात्री सवार थे जिन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन देखने को मिला। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे, एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और यहाँ पे राहत बचाव कार्य किया गया है। तो वही तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पे पूरी तरह से कोच जो है वो जलकर खाक हो गए। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।